Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivajakacarya Stotra Shashimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON PPT Pranacharya Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrind Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai
गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री राधा कुंड महोत्सव की जय। श्री बहुलाष्टमी की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंद हरि बाबा। आई थिंक प्रभु जी लोग आप लोग अभी भी और इधर आ जाओ, तो माता जी लोग के यहाँ स्ट्रेट ऑफरिंग लावे ले जाए कैसे गप रहे। थोड़ा इधर आ जाओ, कम देखो और इधर आ जाओ। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु हंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्णा गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज ये कार्तिक का बहुत ही पवित्र और पावन तिथि है जिसको अष्टमी कहते हैं। और बताया गया है जिस प्रकार से राधाष्टमी होता है, राधा रानी का प्राकट्य है, ठीक उसी प्रकार से ये राधा कुंड का जो प्राकट्य है ये भी अष्टमी का तिथि पड़ता है। और साथ साथ में इस तिथि को बहुलाष्टमी भी कहा जाता है। और दोनों के पीछे ग्रंथों में कथा बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी जी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, उपदेश दिया था सद गोस्वामियों को कि भक्ति ग्रंथों का स्थापना करें और भगवान श्री कृष्ण के जो लीला स्थली है कलयुग के प्रारंभ में, क्योंकि द्वापर में भगवान का लीला हुआ था,
तो कलयुग के प्रारंभ तक, अभी 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, तब तक तो बताया गया है भारत में मुगल राज आदि बढ़ गया था और ये सब हुआ, जिसके कारण से भारत का इतिहास ही ऐसा है कि जब मुगल राज भारत में चलने लगा तो क्योंकि वे भगवान के विग्रहों या मतलब भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं मानते हैं, तो बहुत से मंदिरों का तोड़फोड़ हुआ और इस प्रकार से भगवान के विग्रह, जो भक्त लोग थे जो विग्रहों को छिपाए या लीला स्थली जो था वो सब को छिपाए दिए। तो फिर कलयुग के प्रारंभ में ये तीर्थ के स्थान मालूम नहीं था कि कहाँ कहाँ पर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने शत गोस्वामियों को उद्देश्य दिया कि इसको पुनः स्थापित करें। तो उपदेशामृत नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 11 में, कृष्णोऽस्य चै प्रणया वसति प्रेयासिभिपिराधा कुण्डं चस्य मुनिभिरहितस्तदृक् एवाव्याधै यत्प्रेस्थैरपि अलम् अशुलभं किं पुनर्भक्तिभाजं तत्प्रेमेदं सकृतपि सा स्नतुरविष्करोति। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, of the many objects of favored delight and of all the lovable damsels of Brajabhumi, Srimati Radharani is certainly the most treasured object of Krishna's love, and in every respect her divine Kunda is described by great sages as similarly dear to him. Undoubtedly, Radha Kund is really attained even by great devotees, therefore it is even more difficult for ordinary devotees to attain. If one simply bathes once within those holy waters, one's pure love for Krishna is fully aroused. Next of instruction, verse 11. तो बोला कि रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि राधा कुंड जो है, पहले तो इसके प्राकट्य के विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि राधा कुंड का जो प्राकट्य है वो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब लीला कर रहे थे, सभी लोगों को पता होगा, जब भगवान, maybe you can put the other one off, that is also off. तो जब भगवान द्वापर युग में लीला कर रहे थे तो उस समय सभी लोग जानते हैं कि कंस बारंबार प्रयास कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को मारे। उनको अपने जानते थे कि वो उनके काल हैं, तो उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। Maybe just switch it off from the back. वहाँ पीछे स्विच है, ऑफ कर दो। Off it for now. We have to fix it. ठीक। तो कंस हर बार एक दानव को भेजते थे, एक राक्षस को भेजते थे भगवान श्री कृष्ण के वध करने के लिए। तो एक बार एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था अरिस्तसुर। अरिस्तसुर। और अरिस्तसुर का रूप क्या था? बैल का, बुल का रूप था उसका। तो वो आया जब ब्रज में, तो सबसे पहले भगवान गोपियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, मतलब लीला कर रहे होते थे, खेल रहे होते थे। तो अरिस्तसुर आया तो सबसे पहले गोपियों को डरा दिया, जोर जोर से हुंकार किया, जोर जोर से ध्वनि किया। तो सभी जो गोपियां थी वो भयभीत हो गई। तो गोपियां सब भयभीत होकर ब्रज में एक वृक्ष है, उसको कहते हैं तमल वृक्ष। तमल वृक्ष जो है उसका रंग ही थोड़ा श्यामल है, ये थोड़ा ब्लैकिश कलर के पेड़ होता है। हमारे सुवा मंदिर में है, कोर्टयार्ड में बोया गया है 2 तमाल वृक्ष। तो बताया गया है तमाल वृक्ष जो है वो श्यामल रंग के थे। तो गोपियों ने क्या किया, भयभीत होकर वे सब श्यामल जो तमाल वृक्ष था उसको आलिंगन कर लिया। क्योंकि जैसे ही गोपियां का भाव देखिए, गोपियां जहां कुछ श्यामल देखती है तो उनको कृष्ण याद आता है। और ग्रंथ डिस्क्राइब करता है
कि जो तमल वृक्ष है उनके जो पत्ते हैं, जो सबसे बेबी लीव है, आप कभी सुबह मंदिर जाइएगा तो इस पत्ते को जाके स्पर्श कीजिएगा, जो सबसे बेबी लीव है, बताया गया है कि वो पत्ता आप स्पर्श कीजिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर का आलिंगन है, टच है। इट्स अ वेरी स्पेशल टच। जो लोग मंदिर जाते हैं, सुबह जाते हैं, जाके ट्राई टुमारो मॉर्निंग, या तो अब जब भी जाए, जस्ट गो एंड टच द वेरी बेबी लीफ जो है। तो जो तमल ट्री है वो कृष्ण को संबोधन करता है, इसे हमारे गुरु महाराज का नाम हुआ तमाल कृष्ण। जब अरिष्टासुर जैसा डीमन अटैक करता है तो गोपीज टेक शेल्टर ऑफ द तमाल ट्री। तो तमाल वृक्ष को आलिंगन कर लिया ना, तो वो भयभीत हो गई। तो भगवान स्वाभाविक है, जब भक्त कभी भी पीड़ित होते हैं तो भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भक्त भगवान के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण आए और फिर अरिष्टासुर का वध कर दिया। जब अरिष्टासुर का वध कर दिया तो वध करके भगवान श्री कृष्ण बड़े खुश हो गए और फिर गोपियों के पास में गए कि तुम्हारे रक्षा के लिए हमने ये कर दिया है। तो और भगवान श्री कृष्ण क्या प्रयास किए, वो गोपियों को स्पर्श करने का प्रयास किए, राधा रानी को स्पर्श करने का प्रयास किया। तो राधा रानी बोली कि तुम मुझे नहीं स्पर्श कर सकते हो, मेरे से दूर रहो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले क्यों मैं, हर समय तो आप हमारे साथ में लीला करते हो, हम लोग रास रचाते हैं, रास करते हैं, और आज क्यों ऐसा। तो राधा रानी ने कहा कि तुमने गौ हत्या किया है, भले राक्षस था लेकिन बैल के रूप में था, तो बोले गौ हत्या का पाप से तुम दूषित हो, तो हम तुम्हारा स्पर्श नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारा वैदिक सिस्टम है। वैदिक सिस्टम क्या है, जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे च पतितनम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक्चुअली में वैदिक सिस्टम भी नहीं है कि हम लोग हाथ मिलाए या हम लोग आलिंगन करें, क्योंकि क्या होता है कि जो जैसा कर्म ढोता है वो आपको पास हो जाएगा, हाथ मिलाने से भी कर्म चला जाता है। इसीलिए हमारा वैदिक सिस्टम क्या है, हाथ जोड़कर हम लोग भगवान के नाम लेते हैं, राम राम करते हैं ना, तो स्वागत भी होता है, लेकिन जो पाप का आदान प्रदान है वो भी नहीं। अनलेस कोई बहुत बड़ा साधु संत हो तो आप उसके चरण छुए तो पाप अपना उसको दे देंगे। फिर साधु क्या करता है? कभी कभी साधु पाप ले लेता है, कभी कभी आपका सर छू देता है, जब मैं रिवर्स शकल होता है। बहुत हेवी कर्म हो तो साधु आपका मूड छू देगा, तो हम लोग सोचेंगे बहुत भारी आशीर्वाद दे दिया, नहीं आपका आपस वापस दे दिया है। तो इस प्रकार से राधा रानी बोली कि मेरे को स्पर्श नहीं करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहा कि तो मैं क्या करूं? तो बोला तुम जाओ सब तीर्थ में स्नान करो। गौ हत्या का पाप जो है वो इतना गंभीर पाप है कि वो कोई छोटा से प्रायश्चित करने से नहीं हटेगा। बोले जाओ पूरा विश्व में जितना तीर्थ स्थान है सभी में जाके स्नान करो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं सब जगह कहाँ जाऊँगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने पैरों के एड़ी से ऐसे भूमि पर थम किया और वो कुंड बन गया। कुंड बन गया तब भगवान ने सभी तीर्थों को बुलाया कि वो आकर इस कुंड में वास करो। तो सब जो तीर्थ थे, गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, सब आके वहाँ पे सब प्रकट हो गई और भगवान से कहा कि आप हमें आज्ञा दे, अपने सेवा का अवसर दे। तो भगवान ने कहा कि इसमें सब तुम लोग प्रकट हो जाओ, तो फिर मैं स्नान कर लेता हूँ। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने स्नान कर लिया और भगवान श्री कृष्ण स्नान करने के बाद में फिर राधा रानी को बोले मैंने तो तीर्थ का स्नान कर लिया है, अब मेरा पाप तो समाप्त, अब बचा तुम्हारा पाप। तो राधा रानी और गोपियाँ कहती हमारा कैसा पाप है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा पाप है कि तुम लोगों ने राक्षस का साइड लिया, यू टुक द साइड ऑफ अरिष्टासुर ना, क्योंकि मैंने हत्या किया तो तुम लोग बोला कि मैं गौ हत्या कर दिया, तो यू साइडेड विद द रॉन्ग। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कभी भी साधु संतों के बीच में भी या कभी भक्तों के या किसी के बीच में भी कभी कुछ होए तो भक्तों को किसी का साइड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साइड लेने से क्या होता है आप पाप के भागी बन सकते हो, या तो कोई सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो वाई टेक द रिस्क। हम लोग सब भगवान की, कृष्ण के प्रेम प्राप्ति करने के लिए भक्ति के पथ पे उतरे हैं। अगर कोई दूसरा और भी कोई इच्छा हो, किसी का आकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदी, ये सब भी हो तो चलेगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट है, जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको दीक्षा हो गया है, दिव्य शिक्षा जिसको मिल गया, दीक्षा मतलब केवल इनिशिएशन नहीं, दीक्षा मतलब कि दिव्य शिक्षा जिसको हो गया, दिव्य ज्ञान जिसको हो गया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जिसको हो गया, जिसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पता लग गया, तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वाला व्यक्ति जानता है कि मैं भगवान के भक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भगवान से कृष्ण का जो शाश्वत शरण है, जो इटर्नल शेल्टर है, मुझको वो प्राप्त करना है। और इस पथ में क्या है कि हम लोग के भगवान के शेल्टर प्राप्त करने के लिए हमें भक्त समूह जो है, जो भक्त संगठन जो है, साधु संत का समाज जो है, उनका आशीर्वाद के माध्यम से हमें भगवान के शरण प्राप्त हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि तुमने गलत का साइड लिया है, तो इसीलिए तुम लोग के ऊपर भी पाप चढ़ गया है, अब तुम लोग भी तीर्थ में स्नान करो, है? तो बोले कि, और भगवान श्री कृष्ण, जानो भगवान श्री कृष्ण को बताया गया ना, राधा रानी को बताया गया है, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। और कृष्णा को बताया गया है, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। और कृष्ण को बताया गया छैल छबीलो, भगवान क्या है, भगवान छैल छबीला है। तो भगवान क्या कहते हैं, राधा रानी को बोलते हैं कि तुम लोग के भी पाप चढ़ गया, तीर्थ तो यहाँ पे है, तो यहाँ आके नहा लो, तुम लोग यहाँ आके नहा लो। तो राधा रानी कहती हैं, गोपियाँ कहती, ललिता विशाखा सखी कहती हैं कि हम लोग तुम्हारे कुंड में नहीं नहाएंगे। तो कृष्ण बोले क्यों नहीं नहाओगे? बोले क्योंकि गौ का हत्या तुम्हें लगा था, तुमने इसमें नहाया, अब ये पानी में तो गौ का हत्या चला गया, तो हम नहाएंगे तो हमें लग जाएगा। क्यों राधा रानी ऐसे कहती कि हमें लग जाएगा? क्योंकि सभी लोग भागीरथ का कथा जानते हैं ना, जब भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आई थी, तो गंगा जी बोली कि मैं पृथ्वी पर नहीं आना चाहती हूँ। बोले मैं नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि सभी लोग, सब पापी आएंगे, मेरे में स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं लोग, किसके लिए जाते हैं? अपना पाप धुलने के लिए। तो बोले, गंगा जी बोली कि इसमें तो सब का पाप आज, मैं तो गंगा मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सबके जो लोग जाके गंगा में डुबकी मारते अपना पाप धो के छोड़ कर आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा गंगा जी को कि तुम चिंता मत करो, जो साधारण लोग आएंगे तुम्हारे में स्नान करेंगे तो अपना पाप डाल के चले जाएंगे, जब साधु संत आएंगे तुम्हारे में स्नान करेंगे तो तुम्हारा पाप ले लेंगे। साधु समता में क्षमता होता है कि पाप ले और उसको भस्म कर दे। जैसे गुरु होता है, गुरु हमारे दीक्षा के समय जब हमारे को अवसर देता है, क्लीन स्लेट देता है भक्ति करने के लिए, जब हम गुरु आत्मसमर्पण करते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तब गुरु हमको दिव्य शिक्षा देते हैं। आत्मसमर्पण करना होता है, यू हैव टू गिव योर सोल टू द स्पिरिचुअल मास्टर। इसीलिए बताया गया कि जब गुरु चुनना होता है तो गुरु, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं ना, बाजार में जाते कद्दू खरीदते हैं, तो कद्दू खरीदने से पहले क्या करते हैं? ठोक बजाते हैं कद्दू को ना, कि पका कद्दू है कि नहीं है। तो ऐसे गुरु का भी ठोक बजाना होता है। गुरु का ठोक बजाना क्या होता है कि गुरु भक्ति खुद करता है कि नहीं, गुरु पारंपरिक है कि नहीं, शास्त्रों का जो वाणी है शास्त्रों का क्या वही वचन बोलता है कि नहीं है, गुरु साधु शास्त्र का जो बैलेंस है वो देखना होता है। तो ऐसे नहीं कि गुरु के जाके सर पे ठोक बजा के ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है कि नहीं है। तो क्यों ऐसे बताया गया है? क्योंकि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। बताया गया कि एक बार जब गुरु सदगुरु स्वीकार कर लेते हैं तो अपना आत्मा समर्पण कर देते हैं, अपना जीवन गुरु पर बलिदान कर देते हैं, फिर तो अपना कुछ भी नहीं, अपने आप को गुरु के हाथ मानो बेच दिया। फिर तो गुरु कहते हैं भगवान की सेवा करो। प्रभुपाद जी भक्त लोग के साथ में जा रहे थे, आपको बारंबार मैंने बताया ये कथा प्रभुपाद लीलामृता में। एक बार प्रभुपाद जी सूरत जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए, तो जब दिल्ली से जा रहे थे, बम्बई से जा रहे थे, तो बीच में कोई व्यक्ति आया
वो बोला स्वामी जी आप लोग यहाँ पे भी आके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी अपने 2 शिष्यों को बोला, पति पत्नी थे, गृहस्थी थे, ब्रह्मचारी लोग नहीं थे, सन्यासी लोग नहीं थे, घर गृहस्थी वाले थे, पति पत्नी थे, उनको बोला कि आप लोग अपना सामान लेके उतर जाओ, जाओ यहाँ पे प्रचार करो, ये व्यक्ति के घर पे रहो और यहाँ से हरे कृष्णा का केंद्र शुरू करो। तो गुरु को आत्मसमर्पण करने का यह मतलब होता है ना। तो बताया गया है कि जो जैसे गुरु पाप ले लेता है, ऐसे साधु संत जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग साधु संतों जैसे हम लोग अभी सत्संग करते हैं, तो सत्संग हमारे समक्ष में जो भी कोई पवित्र भक्त होगा, जरूरी नहीं कि मैं पवित्र भक्त हूँ, कोई भी पवित्र भक्त हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति भी पवित्र भक्त हो सकता है। किसके भक्ति का क्या गहराई है वो व्यक्ति के हृदय के भावना के ऊपर निर्भर है, और हृदय के भावना तो केवल भगवान ही जान पाएंगे। तो जो भी पवित्र भक्त होगा हमारे संगठन में, उसके प्रभाव से हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो बोला कि तुम जाओ, तो राधा रानी बोली कि हम लोग नहाएंगे तो पाप तो हमारे लग जाएगा। राधा रानी और गोपियाँ तो सबसे महान डिवोटीज है, तब तो ये तो सबसे पावरफुल एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंफुल रिएक्शन करेंगे ना उसमें से। तो बोले हम लोग नहीं नहाएंगे, हम लोग अपना कुंड खुद बनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे अपने एड़ी से ऐसे कुंड बना दिया था, तो गोपियाँ तो ऐसे नहीं कर पाई। तो गोपियों ने क्या किया, अपना चूड़ी निकाल के और अपना चूड़ी से जहाँ पर अरिससुर जब कूद रहा था, जो वो हूफ्स बना था, तो उसको खोद कर कुंड बनाया। और भगवान श्री कृष्ण बोले यहाँ के पानी उसमें डाल लो। बोले नहीं, हम लोग मानसी गंगा से। तो सभी गोपियाँ जो थे इसे लाइन से यहाँ राधा कुंड से लेके मानसी गंगा तक खड़ी हो गई। वो एक एक मटका ऐसे पानी डाल डाल के और राधा कुंड का फिर राधा कुंड में, फिर राधा रानी गोपियाँ, फिर राधा कुंड में स्नान हुआ। फिर भगवान राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का मिलन हुआ, और फिर इस प्रकार से राधा कुंड श्याम कुंड जो है उसका प्राकट्य इस प्रकार से हुआ। तो ये ओरिजिनल जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में लीला किए, तो ऐसे राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। और ग्रंथ में यह भी बताया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होने वाले थे, जब देवताओं ने सभी प्रार्थना किया, तो भगवान श्री कृष्ण बोले जहाँ राधा रानी नहीं होती वहाँ भगवान श्री कृष्ण नहीं जाते हैं। राधा रानी वहाँ नहीं जाती है जहाँ पे वृंदावन नहीं होता है, जहाँ पे गोवर्धन नहीं होता है, और जहाँ पे राधा कुंड नहीं होता है। तो भगवत जो भौम्य वृंदावन है वो स्पिरिचुअल वृंदावन का एक्सपांशन है, एक स्पिरिचुअल वृंदावन का एक्सपांशन है। तो ये साधारण नहीं है, ये भौतिक जगत में ये भगवान के पवित्र धाम का प्राकट्य है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान का धाम जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य भौतिक जगत में हुआ है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु आज से 520-25 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु जब पूरे भारत का यात्रा कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ब्रज मंडल में आए। जब ब्रज मंडल में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो लीला स्थली था इसको आइडेंटिफाई किया। तो इसलिए गौड़िया वैष्णव लोग, तो वास्तविकता में बताया गया है कि राधा कुंड का जो प्राकट्य था वो चैत्र पूर्णिमा में हुआ था, लेकिन गौड़िया वैष्णव मतलब कार्तिक के महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब राधा कुंड को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए ये गौड़िया वैष्णव अपीयरेंस ऑफ राधाष्टमी राधा कुंड इज इन द मंथ ऑफ कार्तिक। और बताया गया है कि इस समय राधा रानी जो राधा कुंड जो है वो बताया गया है इट्स अ लिक्विड मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णज लव, राधा रानीज लव फॉर कृष्णा। अगर राधा रानी का जो प्रेम है भगवान से कृष्ण का, कृष्ण प्रेम का अगर कोई आकार दिया जाए तो बताया गया वो राधा कुंड का जल है। तो इसीलिए भक्त जाते हैं, जब तीर्थ भक्त जाते हैं तो कई भक्त अपने चैंटिंग बीट्स को उसमें स्नान करते हैं, या भक्त लोग खुद स्नान करते हैं। और बताया गया जो एक बार बताया इसमें स्नान कर ले, इफ वन सिंपली बेथ्स वंस विद इन दोज होली वाटर्स, वंस प्योर लव ऑफ कृष्णा इज फुली अरोज्ड। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि कभी कभी हम लोग
इसमें स्नान करके आए हैं और हमारा पवित्र भक्त जागृत हो, या किसी भक्त को देखते हैं हम लोग स्नान करके आया है, उसमें पवित्र भक्ति जो है वो जागृत हो जाना चाहिए। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि नहीं हुआ है, शायद भक्तों में हो रहा होगा, उनकी मन की गति हम लोग नहीं जान सकते, उनके हृदय की गति हम लोग नहीं जान सकते। या तो अगर मानो कोई स्नान करके आए और नहीं हुआ है तो उसका क्या कारण हो सकता है? बिलीफ नहीं था। और कोई? मोहन रूपा प्रभु, मोहन रूपा तो 5 साल में 5 दफे तो डुबकी मारा होगा जरूर है। 11 नेवर, ओ यू नेवर वेंट। अच्छा, वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। हमारे भक्ति में जो प्रोग्रेस है उसको केवल कैसे चेक किया जा सकता है? मतलब कैसे उसमें रुकावट आ सकता है? भक्ति में हमारा रुकावट कैसे आ सकता है? ओनली बाय वैष्णव अपराध, दूसरा कुछ नहीं, वैष्णव अपराध से। तो कभी कभी हम लोग जाते हैं, इसमें स्नान भी करते हैं, लेकिन इफ यू डोंट डील प्रॉपर्ली विद द वैष्णवस देन योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट विल बी चेक्ड। चेक मतलब रुकावट आ जाएगा उसमें। तभी से भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ये बहुत विनम्र जो भाव है, ये गोपियों का भाव है। चैतन्य महाप्रभु पहले से ही बता दिए हैं, गोपी भरते और पद कमल दास दास अनुदास। ये गोपियों के भाव में भगवान की जब हम लोग भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तब हर एक गोपियाँ एक दूसरे को सहयोग देना चाहती है विनम्र भाव से कि हम कृष्ण की कैसे प्रसन्नता करें। हम लोग सब लोग भगवान की भक्ति के सेवा में लगे हुए हैं। द होल आइडिया इज हाउ डू वी प्लीज कृष्णा, हाउ डू वी हेल्प वन अनदर प्लीज कृष्णा। हम लोग किसी और को प्लीज करने में लग जाएंगे, द होल पाथ विल बी डिविएटेड। हम लोग गुरु को भी प्लीज करने का कोशिश करते हैं कि गुरु कैसे प्लीज होंगे? व्हेन कृष्ण बिकम्स प्लीज। हाउ डज कृष्ण बिकम प्लीज? व्हेन द गुरु इज प्लीज। हाउ डज गुरु बिकम प्लीज? व्हेन कृष्ण इज प्लीज्ड। So it's a cyclical thing. It's a cyclical, माला की तरह हमारे यहाँ। गुरु को कैसे प्रसन्न कर पाओगे? जब गुरु को हम भगवान की सेवा करके प्रसन्न करेंगे। जब हम लोग भगवान, इसीलिए जब गुरु अष्टकम हम लोग गाते हैं, तो गुरु अष्टकम में क्या बताया गया है? गुरु अष्टकम में बताया गया है महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माध्यन मनसुरसेना रोमंचकं पशु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंद। महाप्रभु कीर्तन, दिस कीर्तन शुड बी द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। प्लीज, जिनको कीर्तन गाना आता है, यू मस्ट मेक एवरी एफर्ट। कभी भी सत्संग हो, come and sing the holy name for the pleasure of the devotees, for the pleasure of Krishna. That is the way to make spiritual advancement. डिज़ायर अपना होना होगा, कोशिश अपना होना होगा। अभी दामोदर महीना है, हम लोग सबको यही देखे कि यशोदा मैया made every effort. You have to work hard in Krishna consciousness. Then Krishna's blessings will come. ऐसे नहीं बरसात हो जाएगा कृष्ण की कृपा की। कृष्ण इज मेकिंग इट ईजी, बट अनलेस एंड अनटिल वी टेक सम फ्यू स्टेप्स, देन कृष्ण। अगर हम आपको एक पारस मनी दे दे, एक टच स्टोन दे दे और आपके बताए कि इसमें शक्ति है कि आप जिसी भी लोहे वस्तु को छुआओगे वो गोल्ड हो जाएगा, तो आप क्या करते हो? आपके पास पारस मनी है, हम लोग इसे करते हैं, हम लोग के पास पारस मनी है, जिस भी लोहे में छुआ वो गोल्ड हो जाएगा। पारस मनी है हम लोग के पास, हम लोग पारस मनी रख के हम लोग कैसे वॉक करते हैं? पहले हम लोग लोहा बटोर लो, ढेर लोहा हो जाए, तब के लगे छुआइए सब गोल्ड हो जाए। बाय द टाइम हम लोग लोहा बटोर के फिनिश करेगा, तब ले पारस मनी हम लोग के हाथ से निकल जाए, फिर हम लोग खाली स्क्रैप मेटल लेके बैठा रहेगा। कोई वैल्यू नहीं रही। Every moment should be utilized in Krishna consciousness. Every opportunity should be utilized in Krishna consciousness. गोपियां क्या करती थी? गोपियां हरदम व्याकुल होती थी कि कृष्ण कब आ रहे हैं, कब लौट रहे हैं, कब भगवान का दर्शन मिल जाए।
दिन भर गोपियां काम करती होती हैं, लेकिन उनका ध्यान केवल होता था कि कब गोधूली बेला हो जाए, कब संध्या हो, क्योंकि संध्या में भगवान गौचारण करके सब गौवा लेके लौटेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के छवि का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। यही उम्मीद से वो दिन भर सब काम करती थी कि गोधूली बेला में भगवान श्री कृष्ण का। रात को सोने जाती थी तो ये विचार से सोती थी कि समय पे मैं उठ जाऊं, क्योंकि भगवान सवेरे सवेरे गैया चराने चले जाएंगे। फिर वही एक हम लोग के अवसर में गोपियां सब ऐसे नहीं थी कि पूरा ब्रज में जब कृष्ण बाहर निकले तो सब गोपियां जाके घेर ले उसके, हैं? ये गोपियां सब लज्जा वाली थी, हैं? तो जब भगवान श्री कृष्ण निकलते थे तो गोपियां सब अपने अपने घर के खिड़की से, द्वार से छिप छिप के भगवान को देखते थे, हैं? तो वो वेट करती थी कि मॉर्निंग टाइम हो, भगवान जाएंगे तो हम लोग देख लेंगे, कृष्ण जाएंगे तो हम लोग देख लेंगे। तो ये गोपियों का भाव है? हम लोग की ऐसे व्याकुलता होना चाहिए। बहुत दूर नहीं सको जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ इजी एक्सेस है, एवरी अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग को वो एक्सेस का फ़ायदा लेना चाहिए। देखो ये बहुत सबसे डिफ़िकल्ट बात हजम करो ये है कि हम लोग के लाइफ टेम्पररी है, संसार में हम लोग जो कुछ भी बटोरेगा सब मृत्यु के समय छूट जाए, लेकिन ये सब जानते हुए भी हम लोग वही काम फिर से करता है। हम लोग के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की कुछ तो पहचान होए के चाहिए, कुछ तो पहचान होए के चाहिए। अगर कुछ नहीं तो हम लोग याद करो कि प्रभुपाद जी बोलिस है कि केवल एक जीवन तो बेट लगा के देखो भगवान पे। अगर लॉटरी पड़ गए तो बैक टू गॉडहेड चल रही हो, सही बात कि नहीं? और अगर नहीं पड़ा तो इटर्नल लाइफ है, एक लाइफ नहीं में तो नेक्स्ट लाइफ में कुछ कर लेना। और घबराओ नहीं, अगर मनुष्य लाइफ मिस कर देगा तो 84 लाख योनि भरने के बाद में फिर मौका मिली है? ये मौका आएगा, बारंबार आएगा। जब ले बैक टू गॉडहेड नहीं जाओगे तब ले वरी नहीं करना। भगवान ने सृष्टि रचाते रही, ब्रह्मा जी बेर सृष्टि उत्पन्न करी, भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करी, ब्रह्मा जी री इंजीनियर करी, इसके बार बार जन्म मिलते रही। बिल्कुल घबराओ नहीं, जन्म तो बहुत मिलेला है। अगर जन्म रोके सको तो ये एक मौका मिला है, अभी सको इसके रोक ले, है? इससे पहले कि ढेर बर्बादी हो जाए, वो बर्बादी के अभी सको रोक ले। तो इस प्रकार से भगवान के जब हम लोग एक बार भी स्नान करेगा राधा कुंड में, तो बोले हम लोग के पवित्र लव फॉर कृष्ण शुड बी अरोस्ड। जैसे हम लोग भगवान के नाम जब चयन करेगा, बोले कि महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र मध्यन मनसो रसेन, मन के वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गुरु गाते हैं, भगवान के नाम गीत गाते हैं। क्या अनुभूत होना चाहिए? रोमांच कंपा श्रुत रंग भाजो, रोमांच होना चाहिए। वी शुड वर्क ऑन दैट। ये हम लोग के लाइफ के गोल है कि भगवान के नाम गावे से हम लोग के मांगे रोमांच हो जाए। मतलब रोमांच कैसे हुई? जब हम लोग के मन और हृदय उसमें डूब जाए तब, नहीं तो ऊपर ऊपर से कहाँ हुई। फेक स्माइल कपड़े देते रही हो, फेक स्माइल देते देते जबड़ा पिरा लेगी और सच्चे के हंसी हो तब जबड़ा नहीं पिराई, फेक लम जबड़ा पिरा लेगी। तो ये देखो हम लोग के भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब हम लोग करते रहेगा बट हम लोग गहरा नहीं जाएगा तो प्रिटेंशन लेवल पे हो जाए ना, कि प्रिटेंड करते रहे। एक्चुअली में टेस्ट नहीं डेवलप हुई, हम के टेस्ट डेवलप करे के। अगर टेस्ट खाना के लूज कर दो तब मतलब कोरोना हो गए, यू लूज योर टेस्ट। तो ऐसे हम लोग के भी जब टेस्ट लूज हो गया मतलब हमने भगवान के करुणा लूज कर दिया है। जब भगवान की करुणा हो जाए तो हमें टेस्ट लग जाए। तो ये राधा कुंड के विशेष महिमा है कि राधा कुंड जो है वो राधा रानी के प्रेम फॉर कृष्ण है, तो कृष्ण प्रेम के स्वरूप है। तो इसीलिए ये वैष्णव सेलिब्रेशन होता है राधा कुंड अपीयरेंस का, तो उसका प्रतीक किया जाता है, उसका ऐसे मैनिफेस्टेशन इमेज बनाया जाता है, उत्सव मिनिएचर उत्सव किया जाता है
और भगवान का परिक्रमा करके राधा कुंड का स्मरण करके जल का अपने माथे सर पे धारण करना। तो ऐसे जानो हम लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं। इट्स बाय मेडिटेशन। बाय मेडिटेशन जैसे भी हम बोलेंगे कि हम अमेरिका चले तो आपको न्यूयॉर्क बोलेंगे तो आपके सेम टाइम जो न्यूयॉर्क का जो स्टैच्यू है वो याद आ जाता है ना, तो अपने माइंड से आप तुरंत अमेरिका पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे अपने माइंड से आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, ब्रजभूमि जब स्मरण करेंगे तो अपने मन से भी तीर्थ जा सकते हैं। तो आज ये एक अवसर हमको मिल रहा है कि हम लोग राधा कुंड के आविर्भाव पे, राधा कुंड के प्राकट्य पे हम लोग ये मेडिटेट कर सकते हैं कि वी आर इन वृंदावन टेकिंग द मुझे याद है जो लोग गए हैं, ये आज के दिन बताया गया है राधा कुंड में। आप देखेंगे राधा कुंड में आप परिक्रमा पे जाइए, थोड़े समय में आप परिक्रमा कर सकते हैं इसे। पर बताया गया है कि भगवत धाम जो है वो ट्रांसेंडेंटल है। आज के दिन बताया गया है कि ब्रज में राधा कुंड में, केवल ब्रज में नहीं, राधा कुंड में बताया गया है कि 2-3 मिलियन पीपल आ जाते हैं। कैसे सभी लोग राधा कुंड का परिक्रमा करते हैं और कैसे सभी लोग राधा कुंड में जाके मध्य रात्रि को स्नान कर लेते हैं, आप इसका केवल आध्यात्मिक स्तर से ही अनुमान लगा सकते हैं। मटेरियली हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे कि कैसे 2-3 मिलियन पीपल जाके उसमें स्नान कर लेते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एक्सपांशन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एक्सपांशन जो है वो इसे एक्सपांड होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मेनी डिवोटीज आई थिंक 1998 या ऐसे कोई टाइम हम लोग ढेर से भक्त लोग फिजी से गए थे, about 35 डिवोटीज़ लोग हैं। तो ऐसे कार्तिक में हम लोग गए थे 6 वीक्स के लिए इंडिया। तो गुरु के कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको अवसर मिला था कि हम लोग राधा कुंड अपीयरेंस के दिन और रात्रि को कृष्ण बलराम मंदिर से बस किया, सब डिवोटीज़ लोग गए। दीनबंधु प्रभुपाद जी का एक डिसाइपल है, इज़ वेरी ब्रजवासी है, वो ब्रज भाषा भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। तो वो सब जगह की कथा बताते हैं, ब्रजमंडल का परिक्रमा कराते हैं। तो उनके साथ में हमारा सौभाग्य था, लायकात तो नहीं है हमारा, लेकिन भक्तों के कृपा से हम लोग कोई अवसर मिला कि हम लोग, तो आई कैन जस्ट इमेजिन हाउ इट वाज दैट नाइट ऑफ राधा कुंड अपीयरेंस। और बताया गया है कि एक उत्सव आज बताया गया है। आज का दिन बहुलाष्टमी कहते हैं। बहुलाष्टमी जो है ये भगवान श्री कृष्ण की एक गैया थी, उसका नाम था बहुला। तो बहुला का लीला ये हुआ था कि एक बार बहुला जो गैया थी वो चरण करने के लिए ब्रज में ऐसे ये वन में चरण कर रही थी और उसके सामने एक शेर आ गया। अब शेर आ गया, शेर उसको खाना चाहता है। तो बहुला जो गाय थी उन्होंने शेर को कहा कि मैं आपकी आहार बन जाऊंगी, लेकिन आप केवल मुझे एक अवसर दो। मैं अपना जो मालिक है, एक ब्राह्मण का ये गैया था, ब्रज में सब लोगों के पास तो गैया था ना, तो ये भगवान श्री कृष्ण की एक गैया थी बहुला जो एक ब्राह्मण के देख रेख में थी। तो बोला कि मैं ब्राह्मण को अपना जो मालिक है उसको बता दूं और मैं अपने जो छोटे बछड़े हैं उसको स्तनपान करा के उसको स्नेह, लव अफेक्शन मैं उसको कर दूं, फिर मैं आ जाऊंगी आपके भोजन बनने के लिए। तो शेर बोला कि तुम मुझको मूर्ख समझती हो? आया हुआ आहार को कोई जाने देता है? तो बोला कि वो बहुत उसको प्लीड किया। तो शेर ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम ब्रज की गाय हो तो आई विल ट्रस्ट यू। तो जब ये गई बहुला जो थी वो गई अपने मालिक को बताई, अपने बछड़े को स्नेह किया और उसको बोला कि मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने प्रॉमिस वचन दिया है कि आई विल कम बैक, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं तुम नहीं जाओ, मैं चला जाता हूँ, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरा जीना कोई फ़ायदा नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, शेर का आहार बन जाता हूँ। और बछड़ा कहती है कि नहीं मैं चला जाता हूँ, अपने मैया को कहती है तुम नहीं जाओ ना। तो मैया कहती है, जो बहुला है वो बोलती नहीं मुझे ही जाना होगा क्योंकि मेरा वचन है ना। तो बहुला जाती है तो उसके पीछे पीछे ब्राह्मण भी जाता है और बछड़ा भी जाता है। तो ये वापस शेर के पास जाती है। तो शेर
बोले तो और अच्छा, तो मेक द मोस्ट ऑफ नाउ, ट्रिपल अप हो गया। मुझे एक भोजन मिलना था, अब तो 3 मिल रहा है। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसको खाऊं। तो बोला कि जब ये जो शेर था वो विचार कर रहा था कि किसको पहले खाऊं, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आए और अपना चक्र लेकर प्रकट हुए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो टाइगर था, जो बाघ था, जो शेर था, उसको बताया कि अगर तुम गैया के प्रति अपना करुणा दर्शाओगे, क्योंकि वो सच्चाई पे थी, ये ऑनरेबल कॉन्डक्ट किया ना, अपने जो सच्चा, जो एक तो अपना वचन को पूर्ण किया, और ये ऑनरेबल है कि अपना वचन को रखा ना, झूठ नहीं बोली ना, इसे बीट नहीं किया आपको। तो बोला कि अगर तुम ऐसे व्यक्ति पर दया करोगे तो तुम्हारा भी यश बढ़ जाएगा। तो ये सुनते हुए जो शेर था, उन्होंने बहुला को अपने प्रॉमिस से रिलीज़ कर दिया, और जो बछड़ा था और जो ब्राह्मण था वो भी बड़े खुश हो गए। बछड़ा खुश हो गया कि उसकी मैया का जान बच गया। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण बीइंग सो प्लीज्ड विद बहुला's ट्रूथफुलनेस एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है, ऐसे हम लोग जानते हैं, इंटेग्रिटी के मतलब है कि जैसे ईमानदार रहना ना, कोई व्यक्ति ईमानदार रहे, कोई व्यक्ति लॉयल रहे। तो बोले इंटेग्रिटी के मतलब है कि तुम ईमानदार और लॉयल सामने नहीं, जब कोई नहीं रहे तब रह सको कि नहीं। तबे से हमारे शिला गुरुदेव कहते थे, जब जब मैं फिजी आता हूँ सब डिवोटी आ जाते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कोई 6 फीट ऊपर कूदता है, कोई 5 फीट ऊपर कूदता है। तो गुरुदेव बोले जे जितना ऊपर कूदे हमें पता लग जाए कि जब हम नहीं रहता वो कुछ नहीं करे, तभी उसके लगे सब ताकत बटोर के रखे रहे, जब हम आता तो 6 फीट ऊपर कूदे। बोले इंटीग्रिटी मतलब गुरु के सामने कूदो नहीं, इंटीग्रिटी मतलब गुरु के वाणी पर अपन जीवन निर्वाह करो। आप मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, मेरे सामने तो कोई भी कुछ, यू कैन पुट अप अ वेरी गुड ड्रामा। क्योंकि हम लोग, कोई हमारे सामने, बच्चे हमारे सामने बड़े सीधे बन जाते हैं, तो हम लोग बोलते क्या है, नौटंकी बंद करो। और हम जानता बनवासी यही करी से, लेकिन एकदम सीधा बैठ जाए, हम कुछ नहीं कराए। तो इंटीग्रिटी यहाँ पे बोले, बहुला के इंटीग्रिटी, कि बहुला भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं सच्चाई करी खाली, वो अपन वर्ड रखी, शी वॉज ट्रूथफुल, ट्रूथफुल और इंटीग्रिटी। तो बोला इसके प्रसन्न होके भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी कलयुग में 4 धर्म के खंबे हैं, उसमें से क्या बचा है? खाली सत्यता बचा, ट्रूथफुलनेस बचा है। इसीलिए तो आज भी हम लोग आदमी के बात विश्वास करता कि नहीं। आदमी बोले अच्छा हम ये चीज करेगा, हम लोग विश्वास कर लेगा। लेकिन हम लोग ये भी कलयुग में घटन होए इसके भी, आदमी बोली हाँ हम करेगा और फिर नहीं करी। बट हम लोग ऑर्डिनरली केवल सत्यता ही बचा है। जैसे विवाह भी होए है, मैया बापा अपन लड़की के बेचे का थोड़ो है, या लड़का का अपन बेचे का थोड़ो है। लड़का प्रॉमिस करे कि हम इसके देख रेख करेगा, जीवन साथी बनाएगा इसके, बस उतना पे कन्यादान कर देवा जाए। तो ट्रूथफुलनेस इज द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट। लेकिन कलयुग में वो भी धीरे धीरे खलास हो, धीरे धीरे खलास हो। इस पर मुझे याद आता है जब मैंने दीक्षा लिया था, मैं हाई स्कूल में था उस समय, मैंने दीक्षा जब लिया था तो मेरे गुरु महाराज तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मुझको केवल एक क्वेश्चन पूछा था। बोले कि मुझे बताओ तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम मुझे वचन दे के विल यू कीप योर वर्ड और यू विल टर्न अवे फ्रॉम इट। तो मैंने बोला गुरु महाराज आपको जो वचन देंगे उसका तो रखेंगे। तो गुरु महाराज हमको बोले अभी तुम हाई स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तुमको नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी में क्या देखने को मिलेगा और पढ़ाई का लोड कितना होगा, फिर 16 माला नहीं होगा। तो मैंने अपने गुरु महाराज से बोला कि गुरुदेव अगर 16 माला नहीं होगा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। गुरुदेव बोला ठीक है, मैं तुम्हारा
बात मानता हूँ और तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। तो ट्रूथफुलनेस इज द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट। हम लोग गुरु को प्रॉमिस करते हैं 4 नियम का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, ऑलवेज रिमेन मीक एंड हम्बल, ऑलवेज सर्व द अदर डिवोटीज। ये हमारे गुरु का प्रॉमिस है। ऑटोमेटिकली यू बिकम पार्ट ऑफ ISKCON, दिस इज ऑटोमेटिकली द फुल पैकेज। नेक्ट ऑफ डिवोशन, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, एवरीथिंग कम्स ऑल टुगेदर। जैसे आप जमीन खरीदो, फिर उसमें चाहे काटा के पेड़ भी हो, चाहे फूल के पेड़ भी हो, चाहे जमीन बंजर भी हो, सब फिर तुम्हारे। वंस यू हैव बॉट, so once you have bought into भक्ति, everything is going to come। तो हम लोग के काम है, सबसे पहला तो हम लोग भगवद गीता सीख लेगा क्या, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। मटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी फुल ऑफ मिजरीज। कभी हैप्पीनेस रहेगा, कभी मिजरीज रहेगा, कभी गर्म रहेगा, कभी ठंडा रहेगा। भगवान क्या बोले, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायनु अनित्यस ताम तितिक्षवा भारत। वन हु कैन तितिक्षवा, वन हु कैन टॉलरेट। ये सब संसार के सब चीज टॉलरेट करेक्ट पड़े। तो हम लोग जब ये टॉलरेट कर सकेगा, देन यू हैव द एबिलिटी टू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। कृष्ण से सेपरेशन नहीं टॉलरेट करो। हम लोग का प्रॉब्लम, हम लोग से भगवान से दूर होगी, हम लोग वही ठीक है, हम भगवान से दूर हम टॉलरेट कर लेगा। भगवान के सेपरेशन जो है उसके नहीं टॉलरेट करो। वी वांट टू बी विथ कृष्णा। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। गोविंद के विरह में संसार शून्य लगना चाहिए, संसार शून्य लगना चाहिए हम लोग के। एक मोमेंट भगवान के हरि कथा से, एक मोमेंट भगवान के नाम जप से, एक मोमेंट भगवान के सेवा से हम लोग वंचित हो, हम लोग को ये 12 साल की तरह लगना चाहिए। अभी हम लोग ऑपोजिट है, हम लोग 1 मिनट कुछ कर दिया, बोले 12 साल के काम हो गए। अब 12 साल तक चैन नहीं करे की जरूरत है, सेवा नहीं करे की जरूरत है। जबले हम लोग भगवान के सेवा नहीं करेगा, तभी हम लोग भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुए। संसार में से, संसार में अभी हम आपके सेवा करे शुरू करेगा, फिर हम आपसे प्रेम हो जाइए हमें, बिकॉज हम आपके जाने लगेगा तो हमें प्रेम हो जाइए आपसे। लेकिन संसार के कोई वस्तु के प्रेम इटर्नल नहीं है। चाहे पति मर जाए, चाहे पत्नी मर जाए, चाहे भाई मर जाए, चाहे बहनी मर जाए, चाहे लड़कन मर जाए, चाहे बप्पा मर जाए, कोई ना कोई एक जने मर जाए, प्रेम फिर खलास। केवल इटर्नल प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का। तो गुरु के काम है, साधु संत लोगों के काम है, शास्त्र हम लोग को यही सिखाया है, हम लोग को यही सिखाया है कि द अल्टीमेट रिलेशनशिप इज विद कृष्णा। जब कृष्णा हम लोग के केंद्र नहीं रही, तब पानी में जैसे एक पत्थर भिगो, जब एक के केंद्र रहे तो ऐसे सब चीज, सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुए। एक को सर्कल एक्सीडेंट नहीं हुई, लेकिन 2 पत्थर भीग दो तब सब सर्कल्स क्लैश होने लगी। तो हम लोग गोल मांगे एक रहे। अल्टीमेट गोल इज, द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पे बताए कि तो भगवान जब ऐसे ट्रूथफुलनेस और इंटीग्रिटी से प्लीज हो गए, कृष्ण नेम द फॉरेस्ट आफ्टर हा बहुला वन। तो 12 वृंदावन के जो 12 वन हैं, उसमें से भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि पूरा वन के नाम रख दिस बहुला वन, द ग्लोरी ऑफ बहुला गाय। And blessed her to become his consort. Thus in her next birth, Bahula became one of Krishna's wives. बहुला जो थी वो कृष्ण भगवान के जो 16,108 रानियां थी ना, हम लोग रुक्मणी जानते, सत्यभामा के, संभवती को, है ना, 5-10 के हम लोग जानता है, 16,108 रहा। तो बताया कि बहुला इज ऑल्सो वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ कृष्ण। She also became wife of Krishna. So in her next life. तो again हम लोग philosophical point से देखेंगे तो this is how important it is to remain truthful and have integrity. तो कृष्णा बहुत प्लीज हो जाते हैं। देखो कृष्णा जैसे ध्रुव महाराज से भगवान प्लीज हो गए, तो भगवान को ध्रुव लोक दे दिया ना, ध्रुव तारा दे दिया। तो इसे बहुला से प्लीज हुए। तो बताया गया है कि
So this day also was also named after her Bahulashtami. तभी आज के बहुलाष्टमी भी बोले. Bahula Van is considered by some Vaishnavas as the most sacred forest of all, for it includes the most sacred place of all, Sri Radha Kund. तो ये राधा कुंड जो है ये गोवर्धन के एक पूंछ साइड है और एक हेड साइड है. तो जो हेड साइड है तो राधा कुंड और श्याम कुंड बताया गया गोवर्धन के दो आंखें हैं. तो ये साइड जो है बताया बहुला वन के साइड है. तो अगेन कृष्ण इज सो प्लीज बाय दिस क्वालिटीज कि कृष्णा का जो राधा कुंड और श्याम कुंड है. रूप गोस्वामी राइट्स इन हिज उपदेशमृत द प्लेस, the holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. बोले मथुरा जो है वो वैकुंठ से ऊंचा है, सुपीरियर है. क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का एते चामसा कला पुमसा ये नहीं प्रकट हुआ है. कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए, इसीलिए मथुरा इज हायर देन वैकुंठ. Superior to Mathurapuri is the transcendental forest of Vrindavan. Why? Because in Vrindavan, Krishna performed the Rasa Leela pastimes. And superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill, for it was raised by the divine hand of Lord Shri Krishna. भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को अपन हाथ से उठाया है. And was the site of his various loving pastimes. And above all, the super excellent Sri Radha Kund stands supreme, for it is over flooded with the ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokula, Shri Krishna. सबसे हाईएस्ट तीर्थ जो पृथ्वी पे प्रेजेंट है, हाईएस्ट पिलग्रिमेज प्लेस जो है, हाईएस्ट प्यूरिफाइंग प्लेस जो है वो है राधा कुंड. तो बताया गया है कि इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो वृंदावन कृष्ण जो थे वो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए. वृंदावन जो है वो कैसे प्रकट हुआ? नवद्वीप. और राधा कुंड और श्यामा कुंड जो है बताया कि ऋतु द्वीप में, नवद्वीप में 9 आइलैंड्स है. बताया ऋतु द्वीपम ततो गत्वा दृष्ट्वा शोभम वनस्य च राधा कुंडादिकम स्मृत्वा Ruroda Sachi Nandana. Arriving at Ritu Dweep and seeing the beauty of the forest, Sachi Nandan started crying while remembering Radha Kund and the other sacred places. तो ऋतु द्वीप में आज भी आप जाइए, वहाँ पर जहाँ पर राधा कुंड और श्यामा कुंड है, वहाँ क्या है, किसका मठ है वहाँ पे? जो लोग गए हैं वहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का गुड़िया मठ है. भक्ति सिद्धांत ठाकुर का समाधि भी है वहाँ पे. तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का टेम्पल है, राधा कृष्ण टेम्पल है, उनका समाधि है. और इस ओर ये नवद्वीप में जो राधा कुंड और श्यामा कुंड है और गोवर्धन जो है उसका प्राकट्य स्थली है. याद है आपको? याद आया कौन जगह है ना? नवद्वीप में टेम्पल से हम लोग जाते हैं इधर, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान उस एरिया में निमाई, वहाँ पे गंधर्विका गिरिधारी मंदिर जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का. तो बोला कि यहाँ लिखा है, इन द आइलैंड ऑफ अंतरद्वीप द हाउस ऑफ चंद्रशेखर आचार्य द maternal uncle of Mahaprabhu is the Sri Chaitanya Mutt, which is the headquarters of the Gaudiya Mutt established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Under guidance and instructions of Saraswati Thakur, his disciples brought the sacred waters Giriraj Shilas from Govardhan Shila, Govardhan Hill, and Tamal and Keli Kadamba trees from Vrindavan. Being constantly absorbed in Srila Bhaktisiddhanta Thakur, so these holy places to be manifested in the present मठ. तो यहाँ पे बताया कि ये यहाँ पर आज भी ये प्रेजेंट है. तो ये राधा कुंड के प्राकट्य का लीला है और बताया कि राधा रानी को प्रिय है. तो इसीलिए विशेष करके कार्तिक में गौड़िया वैष्णव सब जाते हैं. और राधा रानी क्योंकि कार्तिक महीने के अधिष्ठता देवी है, मतलब शी इज़ द वर्शिपेबल डीटी ऑफ द मंथ ऑफ दामोदर. तो ऊर्जा. तो यहाँ पे बताया गया कि राधा रानी को बताया गया कार्तिका देवी, द गॉडेस ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक. तो भक्ति रसामृत सिंधु कहता है कि जो ऊर्जा व्रत है, दिस इज द वा ऑफ ऑस्टेरिटीज परफॉर्म बाय डिवोटीज ड्यूरिंग कार्तिक टू प्लीज ऊर्जेश्वरी. राधा रानी का नाम है ऊर्जेश्वरी.
The word Urja means ability, enjoyment, expansion and inspiration. Srimati Radharani is the queen and source of all these potencies. Sri Radha alone has the unlimited ability to continually inspire Krishna and expand his enjoyment by selfless loving service. Therefore, to gain Srimati Radharani's blessings and her divine service, the devotees follow a month-long vow during the Kartik month called Urja Vrat. Actually, हम लोग राधा रानी के कृपा याचना करते हैं. तो जैसे राधा रानी भगवान से कृष्ण को प्लीज कर देती है, कृष्ण बिकम्स द मोस्ट प्लीज बाय श्रीमती राधा रानी इज द बेस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्ण. तो ऐसे राधा रानी के जब हम लोग शल्टा लेंगे तो राधा रानी से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्लीज मेक अस, गिव अस द एबिलिटी सो दैट वी कैन ऑल्सो बिकम डियर टू कृष्णा. ओनली ऑन योर रिकमेंडेशन कैन वी बिकम डियर टू कृष्ण. प्रभुपाद जी बोले कभी कभी पिताजी गुस्सा में रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, मैया के पास जाते हैं. मैया के पास जाओ तो मैया हम लोग के बिगड़ा काम जो है बना दे. मैया जाई ज़बरदस्ती पप्पा के वॉलेट में से पैसा निकाल के तुम्हें दे दी, पप्पा कुछ नहीं कर पाई. तुम जाके निकलियो तो फिर सड़का ही कस के. मास्टर हंसे, मास्टर एक्सपीरियंस है जना. चाहे खाया हो या तो खवाता हो. तो हाँ, तो वी प्रे टू राधा रानी. और संगे संगे हम लोग मैं देखता हूँ इट इज़ ओके फॉर एवरीवन टू डू, बट सब लोग को जानना चाहिए कि ये ऊर्जा व्रत जो है, कार्तिक व्रत है, इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड दामोदर. इट इज़ नाइस, वी may डू आरती टू एवरीथिंग, बट अगेन बिकॉज हम लोग हिंदुस्तानी है ना, तो हम लोग रिचुअलिस्टिक हो जाता है ना, यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ, सब बगल वहाँ घुमाते रहो आरती. But very objectively, philosophically correct way to do is, is Yashoda and Damodar. That's what the Kartik Vrat is for. Simple as that. तो कभी कभी हम लोग देखा देखी करते हैं, blind follow the blind. One goes in the ditch, everyone else goes in the ditch. तो we should, Prabhupada way of doing things is, we should always know why we do what we do. And let's not become rich. हम लोग के टेंडेंसी बहुत हाई है, हम लोग हिंदुस्तानी लोगों के टेंडेंसी वेरी हाई है कि हम लोग जल्दी से वो पूजा पाठ और रिचुअल वाला गड्ढा में गिर जाता है. हम लोग वही रकम वन साइड, जैसे बस के एक चेसी ने एक साइड टूटा रहे, हम लोग वही रकम चलता है. बट रीड प्रभुपाद बुक्स, फिलोसफी पढ़ो, फिलोसफी अंडरस्टैंड करो, एंड देन बी पक्का ऑन डू इट. दिस लाइफ टाइम वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. एंड प्रभुपाद जी बोला दिस लाइफ टाइम, इससे ऊंचा जन्म नहीं हुई कहीं. भगवद गीता में भगवान बोले अगर भक्ति थोड़ा छूट जाए, श्रीमताम सुचि नाम गे हैं, जब इस्कॉन में एक दफ़े जन्म हो ही गए, इससे ऊंचा कोई जन्म हो ही नहीं सके. ये जन्म में भगवान के नहीं प्राप्त कर पाया तो फिर भुला जाओ जन्म, तब नेक्स्ट सृष्टि रची तब वेट करना. कलिक तो ऐसे है. अच्छा, एंड एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी चैतन्य महाप्रभु 500 ईयर्स अगो आइस है. चैतन्य महाप्रभु जब आवे है तबे आवे है जब वो द्वापर में, वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आवे है जो साइकिल के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आवे. और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के केवल 1000 साइकिल में से एक द्वापर में आवे. सब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण नहीं आवे. तो ये तो अभी चैतन्य महाप्रभु आइस रहा, अभी 5 मिनट पहले अभी आइस रहा, और अभी 1 घंटा पहले भगवान श्री कृष्ण आइस रहा. इतना नजदीक में अगर हम लोग नहीं सकता है बर पावे, तब तो आप लोग भीजा लकड़ी भी नहीं है. हम नहीं जनता कौन जी बोलो. देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी. हम लोग एकदम भक्ति के खान पे उतर गया है. हम लोग अभी सबसे बेस्ट बोला जाए ना, सब तिथि देखो, शगुन देखो, सब चीज़ देखो, इससे अच्छा तिथि, राशि, शगुन, नक्षत्र हो ही नहीं सके कि ई कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आई से. और चैतन्य महाप्रभु हम लोग के वास्ते बोले कृष्ण प्रेम के भंडार खोल दी से. दूसरा, सब युग में बहुत तपस्या करे पड़े तब जाके भगवान के थोड़ा से आशीर्वाद मिले हैं. कल ई युग साइकिल में चैतन्य महाप्रभु बोले खाली हम लोग इनके कृष्ण प्रेम के भंडार खोल दी से. खाली हम लोग के क्या करे कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा. खाली हम लोग के प्रेम से शुद्ध नाम भगवान के बोले के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
और शुद्ध नाम बोले के सिंपल टेस्ट खाली है कि भगवान के नाम बोलो और मांगे भगवान के प्रेम के अनुभूति होते हुए आंखों से अश्रु हो जाए। नयनम गलद अश्रु धारया, मांगे आंसू आए हम लोग की आंखी में है? और प्रेम के आंसू जो रहे हैं, आचार्य लोग डिस्क्राइब करे, प्रेम के आंसू जो ने आंख के हिया से आए, दुख के आंसू जो ने हिया से आवे। एक गरम रहे और एक ठंडा रहे। हिया के आंसू गरम रही, दुख के आंसू गरम रही, प्रेम के आंसू ठंडा रही। तो अपन आप दूसरा के नहीं छूना आँखी कि कैसे गरम आंसू निकले कि ठंडा। नहीं तो कोई नहीं तो हम लोग देखियो कोई के रोते तो जाग छुए देखिए तुम आंसू ठंडा है कि गरम है। अपन आंसू सबसे पहले तो देखना आंसू अपन हियाँ से निकले कि यहाँ निकले। अगर हियाँ से निकले तो जन्ना हमें बहुत मुसीबत है, चांटिंग करो तब यहाँ से आंसू पीक दिस। अगर यहाँ से निकलत है तो ऐसे लगी आसरा है कि हाँ जना हम भगवान के भक्ति में आगे बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है छुईक देखना ठंडा है कि नहीं है? फिर टेस्ट नहीं बोलो नहीं, बोले टेस्ट करे तो फिर कोई दूसरा का आंसू निकली को हम टेस्ट कर ले। बहुत बड़ा बवाल है जी फिर। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। किसी को और कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन, एनी पॉइंट्स टू ऐड? मैं अपने रियलाइजेशन से इतना बता सकता था, आपको बता दिया। ऐसे तो पूरा होल बुक है राधा कुंड अपीयरेंस के कथा इसमें लीला, बट राधा और कृष्णा के पास टाइम जो है वो हाई लेवल भी है, मतलब भगवान के रसिक पास टाइम्स भी है। तो रसिक पास टाइम के वास्ते अभी हम लोग रेडी नहीं है। लेट अस ऑल वर्क ऑन आवर चांटिंग, ऑन आवर नाम रुचि। लेट्स डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम। जीवे दया, लेट्स प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड वैष्णव सेवा। चैतन्य महाप्रभु बोला ये तीन चीज़ के परफेक्ट कर लो, तीन चीज़ परफेक्ट कर लो, कृष्ण प्रेम रखाने से मिल जाए आपके। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, एनीवन? नहीं है तो हम लोग अब भगवान का आरती करेंगे, राधा गोपीनाथ जी का आरती करेंगे और साथ साथ में दामोदर भगवान का भी दीपदान करेंगे और आप राधा कुंड को भी दीपदान कर सकते हैं। तो पारी पारी से और फिर 3-3 बार परिक्रमा कर लें। तो 3 बार परिक्रमा करेंगे तो हमको राधा कुंड का परिक्रमा का जो लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। श्री श्री राधा कुंड अपीयरेंस फेस्टिवल की, श्री बहुलाष्टमी की, श्रीमती राधा रानी की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज गोवर्धननाथ की, निताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी लोग यहाँ पहले दीपदान करके फिर वहाँ पे दीपदान करके आप परिक्रमा कर रहे हैं। दीपदान आप वो हाँ छोड़। और मोहन रूपा प्रभु राधा कुंड का जो जल है वो लेकर आए हैं, वो जब वृंदावन गए थे। तो विल पुट अ ड्रॉप इन दैट, सो एवरीवन शुड टेक इट ऑन देयर हेड। इट इज एग्जैक्टली राधा कुंड है। तो हम लोग के कोई मेडिटेशन नहीं है, इट इज एग्जैक्टली देयर। कृष्ण इज वेरी काइंड। श्रीमती राधा रानी की, प्रभुपाद की, तो प्रेमानंद। हम लोग जो दामोदर अष्टकम है वो गाते हैं ध्रुव। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपा लसत्
सत्कुण्डालां गोकुले व्रजमाना यशोदाभियो लोकालादयमाना परमस्तामाद्यासातो धृत्यगोप्या यशोदाभियो लोकालादयमाना परमस्तामाद्यासातो धृत्यगोप्या रुदन्तमोर्नेत्रा युगममृगाता करं भुजयोगेना सदङ्गनेत्रा रुदन्तमोर्नेत्रा करं भुजयोगेना सदङ्गनेत्रा Swagosha
भगवान की जय।